पुनः स्वागत करता हूं मैं डॉक्टर श्याम सुंदर शर्मा आप सभी का चिरायु गीता यूट्यूब चैनल पर। माया से कैसे बचें? पूरे संसार में तो भगवान ने माया फैला रखी और भगवान ने कह दिया कि माया से परे रहो, माया से बच के रहो। तो ये जो माया है ये प्रकृति में फैली हुई है, इस संसार में समाई हुई ये माया 3 गुणों वाली होती है और ये माया बड़ी आकर्षक होती है, आपको अपनी तरफ तुरंत खींच लेती है, मन को लुभाने वाली होती है और जकड़ कर बांध कर रखती है मनुष्य को। अब भगवान ने तो कह दिया कि माया के जाल में मनुष्य फंसकर अपने जीवन को व्यर्थ ही गंवा देता है। इससे दूर रहना चाहिए, इसके जाल में नहीं फंसना चाहिए। लेकिन क्या यह आसान है? कह देना बड़ा आसान है, कोई भी काम किसी के लिए कहना हो, कहने में कोई परेशानी नहीं होती है, किंतु उसका पालन कर पाना बहुत ही मुश्किल होता है। इस माया से पार पाना बड़ा कठिन है, किंतु भगवान ने ही इससे परे रहने का उपाय, माया से दूर रहने का उपाय, साधन भी बताया है। भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवद गीता में कहा है, दैवी येषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्ति ते। क्या कहा उन्होंने कि ये जो मेरी माया है ये गुणों युक्त होती है और बहुत ही दुरत्य है। मम माया दुरत्यया, दुरत्य का मतलब है कि इससे परे रहना बड़ा ही कठिन है, किंतु आगे उन्होंने ये कहा कि जो भी मेरी शरण में रहते हैं वे इस माया से तर जाते हैं, यानी माया के जाल में नहीं फंसते। वास्तव में ये जो माया है ये भगवान की है, इसीलिए उन्होंने कहा कि मम माया। तो माया तो भगवान की है और माया पर अधिकार भी भगवान का ही होना चाहिए। जो वस्तु जिसकी होती है उस पर उसी का अधिकार होता है, किंतु मनुष्य क्या करता है? अपना अधिकार इस माया पर मानता है, जबकि यह आपके अधिकार के बाहर है, किंतु वो इसे माया को अपना मान लेता है और जब अपना मान लेता है तो वो धीरे 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 इसके चंगुल में फंसा हुआ रहता है। होता क्या है, माया के जाल में फंसे रहने से मनुष्य के ज्ञान का नाश हो जाता है, उसमें स्वयं के प्रति अहंकार, प्रकृति के प्रति लगाव अधिक हो जाता है और उसका परिणाम क्या होता है, यानी ये अनधिकार चेष्टाएं करने का परिणाम ये होता है कि वो मनुष्य जीवन मृत्यु के भंवर में फंसा ही रहता है। अब भगवान ने जब ये कहा कि माया से परे रहना चाहिए, तो इसका उपाय क्या है? इससे पार पाने का, इससे परे रहने का सबसे सरल उपाय है शरणागति, सरेंडर। परमात्मा की शरण में रहना। देखिए, किसी भी वस्तु या पदार्थ को अपना और अपने लिए न मानकर भगवान का और भगवान के लिए मानना ही शरणागति है। अंदर से आपकी भावना ऐसी होनी चाहिए कि जो भी है, जो कुछ भी है वो भगवान का है, परमात्मा का है। मैं परमात्मा हूँ, परमात्मा मेरे लिए है, परमात्मा और मेरे अतिरिक्त यहाँ कुछ है ही नहीं। और जब मैं भी परमात्मा का हूँ तो परमात्मा ही परमात्मा है। तो आप इस माया से दूर कैसे रहेंगे? जब आप इसको अपना नहीं मानेंगे, क्योंकि प्रकृति के जो 3 गुण हैं, सत्व रज तम, उसी में ही ये माया रची पची रहती है। किंतु प्रकृति को अपना मानकर, उसकी सत्ता को मानकर मनुष्य ये सोचने लगता है कि जो कुछ भी है वो प्रकृति है, ये माया है और ये माया मेरी है। और जब उसने मेरा मान लिया कि ये माया मेरी है, माया आपकी तो हो ही नहीं सकती, क्योंकि भगवान ने स्वयं कहा है मम माया। तो अनधिकृत चेष्टा न करें, अपने अधिकार में ही रहें, अपने हद में रहें, माया से परे रहें और स्वयं को बचा के रखें माया से।
भगवान की शरण में जाकर के। भगवान की शरण का अर्थ है कि नित्य निरंतर भगवान का स्मरण आपके मन में होता रहे। उसके लिए आपको कोई माला जपने की जरूरत नहीं, कुछ और करने की जरूरत नहीं। आपका और भगवान का संबंध निरंतर बना रहे, और ये अभ्यास के द्वारा संभव है। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।